Hello, this is Dr. Nazar this side. Let's complete the jugular venous pressure topic. यहाँ पे मैंने समरी लिख दी है कि कौन सी वेव के लिए कौन सी पैथोलॉजी रिस्पॉन्सिबल है, वो डिस्कस कर लेते हैं एक लास्ट और फाइनल टाइम। ए वेव एब्सेंट हो, वो मैंने बता रखा है एट्रियल फिब्रिलेशन में आपको एब्सेंट ए वेव मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्विच कर रहा होता है एट्रिया। लार्ज ए वेव तब बनती है जब आपका राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो या हार्ट साइड आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो बेसिकली। तो वैल्वुलर हमने पढ़े थे डिसऑर्डर, आपका हो गया ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, पल्मोनिक स्टेनोसिस और पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन भी पढ़ा है। कैनॉन ए वेव क्या होता है? कैनॉन ए वेव तब बनता है जब मैंने बताया था कि एट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन होता है, तो उसमें कंप्लीट हार्ट ब्लॉक आ जाता है, फिर जंक्शनल एरिथमियास हो गए। ठीक है। वी वेव की बात करें तो वीनस रिटर्न की बात हुई थी। वीनस रिटर्न तभी इंक्रीज कर सकता है जब कुछ ब्लड वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में चला जाए, तो वो कंडीशन हो गई ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। और जब शंट करता है लेफ्ट एट्रिया से राइट एट्रिया में, उसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है। एक ऐसी हमने पैथोलॉजी पढ़ी थी जहाँ पे सीवी वेव देखने को मिलती है, मतलब जो एक्स वेव होती है बीच में वो गायब हो जाती है, वो ब्लंट हो जाती है। ठीक, तो वो हमने पढ़ा था ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में। सीवी वेव क्यों ऐसा क्यों होता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि एक्स वेव डिमिनिश हो जाती है क्योंकि एट्रियल रिलैक्सेशन हो रहा होता है, वहाँ पे प्रेशर फॉल होना चाहिए, लेकिन ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की वजह से वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सारा कुछ ब्लड ऊपर भी चला जाता है, तो फॉल होने के बजाय इंक्रीज हो जाता है प्रेशर, तो इसलिए एक्स वेव ब्लंट हो जाती है और सीवी वेव देखने को मिलती है। कार्डियक टेम्पोनेट डिस्कस कर रखा है, एक्स वेव के साथ क्या होगा वो डिस्कस करना है, और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में एक्स वेव के साथ क्या होगा और वाई वेव के साथ दोनों में क्या होगा। कार्डियक टेम्पोनेट में एक्स वेव प्रोमिनेंट होती है, वो हमने डिस्कस किया है। ठीक है। लेकिन वाई वेव जो होती है वो अर्ली डायस्टोल हो नहीं पाता है, तो अर्ली डायस्टोल हो नहीं पाएगा तो उस वजह से वाई वेव गायब हो जाती है। एब्सेंट लिख लेते हैं या तो फिर डिमिनिश्ड लिख लेते हैं। ठीक है। उसी तरह से कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में एक्स वेव प्रोमिनेंट रहती है, लेकिन वाई वेव का प्रोमिनेंट नेचर हमने डिस्कस कर लिया है। प्रोमिनेंट नेचर इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में लेट डायस्टोल कम हो जाता है, तो ऐसा लगता है अर्ली डायस्टोल बढ़ गया है, तो इसलिए वाई वेव प्रोमिनेंट। एंड द लास्ट ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन एक ऐसी पैथोलॉजी है जो मल्टीपल वेव्स को चेंज कर सकती है। तो एक तो सीवी वेव यहाँ पे हम देख सकते हैं, सीवी वेव लिखा हुआ है, सीवी वेव ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है। ठीक है। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में जो ब्लड होता है वो वापस फ्लो करता है, ठीक है, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इस वजह से यहाँ प्रेशर बढ़ जाता है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में। तो ये देखा गया है कि एक्स वेव तो तब बनती है जब प्रेशर फॉल होता है राइट एट्रिया में, तो वही चीज़ यहाँ पे जो सीवी वेव है ये बन ही इसलिए थी क्योंकि एक्स वेव गायब हो गई थी। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि एक्स वेव का क्या हुआ, ब्लंट हो गई या डिमिनिश हो गई। ठीक। और वाई वेव के साथ ये क्या कर सकता है, प्रोमिनेंट कर सकता है। वाई वेव बनती किस वजह से? वाई वेव तब बनती है जब अर्ली डायस्टोल होता है, तो अर्ली डायस्टोल में ये चीज़ होती है कि ब्लड तो इसमें फॉल होता है,
ठीक है, अर्ली डायस्टोल में ब्लड फॉल होगा वेंट्रिकल में, ठीक है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना वेंट्रिकल, आई मीन रिलैक्स जब करेगा, तो अर्ली डायस्टोल में जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो ब्लड तो यहीं आएगा, सारा फॉल करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो वॉल्व है ये अब कंपिटेंट रहा नहीं, क्योंकि जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा ना, तो जो भी ब्लड इसमें था वो प्रीवियस वाले साइकिल से जो इसमें एक्स्ट्रा ब्लड था वो भी इसमें गिरेगा। एक तरह से ऐसे समझो कि ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में ब्लड वेंट्रिकल से एट्रिया में गया, दैट्स अंडरस्टूड। तो उस वजह से एक्स वेव गायब हो गया, लेकिन वही जो ब्लड यहाँ एक्यूमुलेट एक्स्ट्रा हो गया वो अगली साइकिल में आगे भी तो आएगा। वो जब आगे आएगा तो अर्ली डायस्टोल को वो इंक्रीज कर देगा और जल्दी रिलैक्स करवाएगा, तो इसलिए वी वेव प्रोमिनेंट हो जाती है। दैट्स ऑल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक क्लियरली। और कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।